नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। आप सभी ने यह देख लिया होगा कि केबीएस की ओर एक अपडेट आया है जिसमें पीआरटी म्यूजिक व अन्य पोस्ट के लिए कट ऑफ के बारे में उन्होंने बताया है। इस कट ऑफ से हम ये निर्धारण लगा सकते हैं कि कितनी जल्दी शीघ्रता से ये सारे कार्य हो रहे हैं और आपका बहुत जल्द रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट से पहले जो और प्रक्रिया है उसका आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आपकी होनी है। ये भी एक नोटिस के माध्यम से सभी को अवगत करा दिया गया है। चर्चा हम कट ऑफ की नहीं करेंगे। कट ऑफ के आधार पर अन्य जो टीजीटी है, पीजीटी है, इन पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, अर्थात फ़र्क से तात्पर्य है कि इनके हिसाब से अर्थात पीआरटी में जितनी कट ऑफ गई है उसके आधार पर वहाँ कितनी कट ऑफ जा सकती है, ये हम देखने वाले हैं। साथ में यह भी देखेंगे कि कौन से विद्यार्थी अपने आप को सेफ माने, कौन से नहीं, क्योंकि आपने देखा कि जो पीआरटी म्यूज़िक है उसका जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जनरल जो कैटेगरी है, वो 138 नंबर पर, 200 में से 138 नंबर पर यहाँ पर उसका निर्धारण किया गया है। जबकि खास बात यह है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों को लगभग 1 नंबर का डिफरेंस है, दोनों को समान रखा गया है। और इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाला विषय यह है कि एससी की जो कट ऑफ है वो ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के बराबर गई है। जबकि एसटी का जो रेशो है, एसटी निश्चित रूप से सही है, बिल्कुल जहाँ तक उम्मीद थी वहाँ ही गई है। 107 नंबर के आसपास एसटी की कट ऑफ निर्धारित की गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अन्य विषयों की या टीजीटी, पीजीटी, इनकी भी इतनी ही कट ऑफ जाएगी या इससे ऊपर जाएगी या इससे नीचे जाएगी। देखिए, हम बिल्कुल आपको तथ्यात्मक आंकड़े तो प्रस्तुत नहीं कर सकते, लेकिन एक थोड़ा सा कयास, हम एक जो संभावनाएं हैं वो आपको शेयर कर सकते हैं। देखिए, यहाँ जो म्यूज़िक में जो कट ऑफ गई है 138, जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। अन्य कैटेगरीज़ की भी अच्छे नंबर यहाँ पर गए हैं। लेकिन दोस्तों, आप ये थोड़ा सा यहाँ पर ये देखें कि जो वैकेंसी है, हमारी वैकेंसी अच्छी खासी वैकेंसी है, लेकिन अगर इधर म्यूज़िक का अगर पर देखें पोस्ट की, तो म्यूज़िक की पोस्ट, जबकि अन्य सब्जेक्ट में पोस्ट है उनमें काफ़ी सारा डिफरेंस है। तो जो वैकेंसी है उसके ऊपर भी जो कट ऑफ है उसका निर्धारण बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही साथ में कि जिसकी ज़्यादा वैकेंसी है या जिसकी कम वैकेंसी है उसका निश्चित रूप से जो कट ऑफ है उस पर प्रभाव पड़ता है। तो आप अपने अपने सब्जेक्ट के अनुसार उस चीज़ का एक बार अनुमान लगा लें। अनुमान क्या, आपको ये तो पता ही होगा कि कितनी कितनी सीट्स हैं, ये है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। उसके आधार पर अगर सीट्स अच्छी हैं तो वहाँ पर उम्मीद है कि कट ऑफ कम जाने की संभावनाएँ हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो रीजन रहेगा कट ऑफ के बारे में अनुमान लगाने का, वो रहेगा, आपको पता है कि अभी विगत 2 दिन पूर्व ही जो नॉर्मलाइजेशन की बात की गई है उससे भी काफ़ी अंतर जो आप कट ऑफ में वो देख सकते हैं कि जहाँ अलग अलग शिफ्टेज में जो एग्ज़ाम हुई है, किसका हार्ड हुआ है, किसका जो है इजी पेपर हुआ है, उसके आधार पर भी कट ऑफ में अंतर आएगा। तो मैं यहाँ ये तो नहीं कहूँगा कि सभी के जो नंबर हैं वो बढ़ जाएंगे। निश्चित रूप से मैं आपको बिल्कुल गुमराह नहीं करूँगा। नंबर किसी विद्यार्थी के बढ़ भी सकते हैं और किसी विद्यार्थी के घट भी सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में ही मतलब सामान्यीकरण वहाँ होने वाला है। अर्थात प्रत्येक जो शिफ्ट है उनको एक लेवल में लाया जाएगा, तो नंबर आपके बढ़ भी सकते हैं और नंबर आपके घट भी सकते हैं। जिसका पेपर हार्ड आया था उनकी संभावना ये है कि हमारे नंबर बढ़ सकते हैं, और जिनका इजी आया उनका हो सकता है 1-2 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिले। मुद्दा ये है कि सर अन्य जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो अन्य विषय है उन पर जो उनकी पोस्ट जितनी रिक्त हैं या जितनी वैकेंसीज है उसके आधार पर उनका जो निराकरण है, ये निर्धारण है, वो कट ऑफ का किया जाएगा। तो आप अपनी पोस्ट को देखें, इस कट ऑफ को देखकर घबराएं नहीं कि हमारी जो नंबर हैं इतने तो नहीं बन रहे, हमारा कैसे होगा। नहीं दोस्तों, इतनी कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी, निश्चित रूप से कम रहेगी। अन्य जो विषय हैं या अन्य जो पोस्ट है उनकी कट ऑफ कम रहेगी, क्योंकि वैकेंसी का प्रभाव काफ़ी पड़ता है। तो वैकेंसी के आधार पर ही आपकी कट ऑफ का निर्धारण किया जाएगा। तो आप बिल्कुल डिमोटिव नहीं हो। अपनी जो तैयारी है उसको जो आपने जारी रख रखा है, निश्चित रूप से रख ही रखा होगा, आप उस तैयारी में लगातार बने रहें। और जो विद्यार्थी 125 130 के पास में है वो अपने आप को ये नहीं माने कि इतनी कट ऑफ चली गई है तो अब हमारा क्या होगा। बिल्कुल आप कॉन्फिडेंस रखिए, तैयारी कभी बेकार नहीं जाती। कुछ विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारे 1 नंबर कम रह गया, हमारे 2 नंबर कम रह गया। दोस्तों, ये जो प्रक्रिया है ये तो चलती रहेगी। कारण क्या है इसका कि नॉर्मलाइजेशन के बाद में भी जब फाइनल सिलेक्शन हमारा होना है तब भी ये तो 1 और 2 नंबर बहुत बड़े होते हैं। लोग पॉइंटों में 2-3 पॉइंटों के अंतर में भी रह जाते हैं, हज़ारों बच्चे इसमें निकल जाते हैं। तो आपको इससे घबराना नहीं है दोस्तों। आपको ये करना है कि हमें इससे अच्छी और तैयारी करनी है ताकि हमारे ये 1-2 नंबर कम नहीं पड़े।
आगे ये निश्चित रूप से बढ़े हमारे, ताकि हम 1-2 नंबर से नहीं, आगे हमारा जो रैंक है वो हमारी टॉप रैंक हमें प्राप्त हो। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखें। इस कट ऑफ को देखकर आप डरे नहीं। जिनका सिलेक्शन इस कट ऑफ के अंतर्गत है उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। और जिनका अभी रिजल्ट आना बाकी है, रिजल्ट से तात्पर्य जिनकी कट ऑफ अभी आना बाकी है, उनके लिए भी अग्रिम शुभकामनाएं कि वो आगे तैयारी करते रहें। साथ में जो विद्यार्थी यहाँ पर अपने आप को ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे नंबर वास्तविकता में कम है, तो वह अगली तैयारी के लिए बिल्कुल अपने आप को जी जान से उसमें लग जाएं। किसी प्रकार का अपना समय खराब नहीं करें। आप सभी को मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी का जो भविष्य है उज्जवल होगा। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय। और एक सूचना छोटी सी कि अगर आप इस चैनल से पेडागोजी पढ़ना चाहते हैं, संपूर्ण पेडागोजी पढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप चैनल से जुड़ सकते हैं। आप सभी का पुनः धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।